नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 55वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 55वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस गुरु चेले की भिड़ंत में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी पर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया और शुरुआती गेंदों से दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दी। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी ने मैदान में उतरते ही दिल्ली की हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे ऋतुराज गायकवाड भी इस बार बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में दिल्ली का हर एक गेंदबाज पूरी तरह फेल हो चुका था। ऋषभ पंत का हर एक प्लान इन दोनों के आगे जी हां कोई काम का नहीं था। ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने एनरिक नोकियन जी हां दोस्तों आपको बता दें कि सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड ने 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से शिवम दुबे सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से डिवॉन कॉनवे और नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने मिलकर फिर से चेन्नई की पारी को उसी रन गति से आगे बढ़ाया। ऋतुराज गायकवाड के आउट हो जाने के बाद कोई भी असर इन दोनों ने चेन्नई की रन गति पर नहीं पड़ने दिया। खास करके दोस्तों डिवॉन कॉनवे तो अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, वहीं उनका साथ दे रहे शिवम दुबे भी लगभग 170 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। डिवॉन कॉनवे और शिवम दुबे ने मिलकर इसी बीच चेन्नई की टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी बनाई, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने शतक से केवल 13 रन दूर खड़े डिवॉन कॉनवे को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे 49 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद शिवम दुबे को भी मिशेल मार्श ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में यहां से वापसी करे शिवम दुबे 19 गेंदों में 32 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। चेन्नई की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब चेन्नई के मध्य क्रम के बल्लेबाजों को अपनी टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाना था और ये जिम्मेदारी उठाई चेन्नई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हां आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दिए। धोनी ने आते ही अपनी पहली ही गेंद से एक लाजवाब छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। धोनी ने इस मुकाबले में 262 के स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली और इसी पारी की बदौलत चेन्नई की टीम ने 208 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर के साथ इस बार श्रीकर भरत को दिल्ली की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। इन दोनों के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार डेविड वार्नर और श्रीकर भारत की ये ओपनिंग जोड़ी चेन्नई के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए सिमरजीत सिंह ने श्रीकर भरत को मोइन अली के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रीकर भरत 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीकर भरत के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिशेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से थोड़ी देर के लिए ही सही डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाल लिया। लेकिन फिर आपको बता दें कि पारी का 5वां ओवर डालने आए महेश तीक्षणा ने सेट हो चुके डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। डेविड वार्नर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। दो बड़े खिलाड़ियों को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब दिल्ली की टीम दबाव में थी। अब दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने मैदान में आना पड़ा और फिर यहां से ऋषभ पंत और मिशेल मार्श ने दिल्ली की पारी को संभाला और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए।
खास करके दोस्तों ऋषभ पंत इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ऋषभ पंत शुरुआत में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से चेन्नई की टीम कहीं ना कहीं अब दबाव महसूस करने लगी थी। अब स्टंप के पीछे खड़े चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ऋषभ पंत के रूप में चेन्नई की टीम के ऊपर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा साफ तौर पर दिखने लगा था। जिस तरह से यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ी चाल चली और पारी के एक नाजुक मौके पर अपने स्पिन गेंदबाज मोइन अली को गेंदबाजी पर लगाया और अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को निराश न करते हुए पारी का 8वां ओवर डालने आए मोइन अली ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके मिशेल मार्श को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। मिशेल मार्श 20 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। मिशेल मार्श के आउट हो जाने के चलते अब दिल्ली की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ही यहाँ से कोई करिश्मा करके दिल्ली की टीम को ये मुकाबला जिता सकते थे, लेकिन धोनी की चालाक रणनीति के आगे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी नहीं टिक पाया और मोइन अली ने उन्हें पारी के 10वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लिया गया ये फैसला अब पूरी तरह सफल होता हुआ दिख रहा था। दिल्ली का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अब आउट हो चुके थे, लेकिन मोइन अली अब यहां से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज रिपल पटेल को भी डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया। रिपल पटेल 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोइन अली ने लगातार दिल्ली के बल्लेबाजों को आउट करके इस मुकाबले में लगभग चेन्नई की टीम को जिता ही दिया था। अब यहां से दिल्ली की टीम कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था। अब दिल्ली की टीम की तरफ से रोमन पावेल और अक्षर पटेल इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो दिल्ली को यहां से जीत दिला सकते थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज धोनी के किसी भी रणनीति को नहीं समझ पा रहे थे। जी हां दोस्तों, धोनी की इस शातिर रणनीतियों के सामने दिल्ली की आधी टीम ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन धोनी ने फिर से यहां पर एक गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और पारी का 11वां ओवर डालने आए मुकेश चौधरी को बुलाया और मुकेश चौधरी ने भी इस ओवर में कमाल ही करके दिखा दिया। जी हां दोस्तों, और इस ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल को मुकेश चौधरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिल्ली की आखिरी उम्मीद बची रोमन पावेल को भी मुकेश चौधरी ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले में दिल्ली की हार तय कर दी। रोमन पावेल 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी की लाजवाब कप्तानी और चेन्नई की गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में रखा। दिल्ली के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट खेलकर इस मुकाबले में जीत हासिल करके पूरी कोशिश करी, लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई के गेंदबाजों के आगे जहाँ दिल्ली का टॉप ऑर्डर नहीं टिक पाया, वहीं दिल्ली का निचला निचला क्रम क्या ही टिक पाता। और इसी के साथ अंत में चेन्नई की टीम ने इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम को धूल चटा दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह पहले अपने बल्लेबाजी से विस्फोटक बल्लेबाजी करके चेन्नई की टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया और फिर बाद में अपनी कप्तानी के बलबूते पर चेन्नई की टीम को इस बड़े मुकाबले में जीत दिला दी, उसने सभी दर्शकों को पुराने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी है। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी और लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।